आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा प्रश्न है केवल अनादर्श विलयनों के द्वारा स्थिर क्वाथी मिश्रण बनते हैं और उनका क्वथनांक बिंदु दोनों घटकों से अधिक होता है, ये दोनों घटकों से कम होता है या दोनों घटकों से कम होता है। फिर कारण बोल रहा है वाष्प अवस्था का संगठन एक स्थिर क्वाथी मिश्रण का द्रव प्रावस्था के समान होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है, पहली बात हम देखेंगे कि राउट के हिसाब से आदर्श विलयन क्या होता है। तो राउट का जो नियम होता है ना, राउल्ट नियम, राउल्ट का नियम, ये राउल्ट का नियम किसके लिए मान्य होता है? सिर्फ और सिर्फ आदर्श विलयन के लिए ही मान्य होता है। आदर्श विलयन किसे कहते हैं? कि एक ऐसा विलयन जिसमें दो उड़नशील यानी कि वाष्पशील विलायकों का मिश्रण होता है और जब दोनों को गर्म करते हैं तो साम्य अवस्था में यानी कि द्रव का और वाष्प का ऊर्जा समान हो जाता है, यानी दोनों का आयतन भी बराबर होगा। उसे हम क्या बोलते हैं? आदर्श विलयन कहते हैं, जिसमें एंथैल्पी मिश्रण का 0 हो जाएगा और आयतन परिवर्तन जो मिश्रण का होगा वो भी 0 हो जाएगा। उसे हम राउट नियम कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अनादर्श विलयन की बात किया जाए तो अनादर्श विलयन में राउट नियम फॉलो नहीं होता है। यानी इसमें क्या होता है कि जो वाष्प होगा वो विलयन की अवस्था से या तो ज़्यादा हो जाएगा या तो कम हो जाएगा। अगर वाष्प अवस्था विलयन की अवस्था से ज़्यादा है, यानी विलयन से वाष्प अवस्था का ऊष्मा अगर ज़्यादा है या उसका आयतन ज़्यादा है तो इसे हम धनात्मक विचलन कहते हैं। धनात्मक विचलन के नाम से जाना जाता है, धनात्मक विचलन। और अगर वाष्प अवस्था द्रव अवस्था से कम हो गया तो उसे कहते हैं ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन कहते हैं, ऋणात्मक विचलन कहा जाता है। तो दो प्रकार का होता है अनादर्श विलयन में, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन कहा जाता है। और देखा जाए धनात्मक विलयन की अगर बात किया जाए अनादर्श विलयन में, तो इसके वाष्प दाब का अनुमाप की अपेक्षा, ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें हम वाष्प दाब के हिसाब से देखें, वाष्प दाब, तो वाष्प दाब क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है ना। किसके लिए? द्रव के अनुमान की अपेक्षा वाष्प दाब अधिक होगा। वाष्प दाब अधिक है तो ये क्या होता है? कम ताप पर उबलता है, यानी कि इसका क्वथनांक क्या हो जाता है? कम होता है। क्वथनांक यानी कि कम ताप पर उबलता है, कम ताप पर उबलता है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें ऋणात्मक विचलन का, तो ऋणात्मक विचलन का मतलब होता है कि इसमें जो वाष्प अवस्था है वो वाष्प अवस्था क्या होगा? अधिक होगा, यानी वाष्प दाब कम होता है। सॉरी, वाष्प क्या होना चाहिए कि वाष्प इस पे कम होता है। इसमें लिख लेते हैं वाष्प दाब कम होता है। वाष्प दाब का जो अनुमापन अपेक्षा है ना, इसमें क्या होगा? कम होगा। अगर वाष्प दाब का अनुमापन अपेक्षा कम है तो क्या होगा? ये अधिक ताप पर उबलता है, अधिक ताप पर उबलना, अधिक ताप पर उबलता है, अधिक ताप पर उबलता है। तो अगर हम बात करें, किसके लिए बात कर रहे थे? कि स्थिर क्वथनांकी मिश्रण में, तो स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कौन बनाता है? धनात्मक या फिर ऋणात्मक विचलन बनाता है। ये दोनों का मिश्रण बना सकता है। अगर धनात्मक विचलन बनाएगा तो कम ताप पर उबलता है और अगर ऋणात्मक विचलन के हिसाब से बनेगा तो अधिक ताप पर उबलेगा। तो पहला वाला हमारा जो प्रकथन है ये तो सही है, कह रहा है ना अनादर्श विलयन द्वारा स्थिर क्वथनी मिश्रण बनाते हैं, ये तो सही हो गया, दोनों घटकों द्वारा बन सकता है, ठीक है। और इसमें ध्यान देना है कि जो अस्थिर क्वाथी मिश्रण होता है, अस्थिर क्वाथी मिश्रण का मतलब होता है कि जो वाष्प अवस्था है और द्रव अवस्था, तो द्रव अवस्था किसके बराबर हो जाता है? द्रव अवस्था वाष्प अवस्था के बराबर हो जाता है, यानी दोनों का साम्य अवस्था में आ जाता है, दोनों एक दूसरे का साम्य अवस्था में आ जाते हैं, यानी दोनों घटक बराबर होते हैं। यानी कि देखिए, वाष्प अवस्था का संगठन एक स्थिर क्वाथी मिश्रण के द्रव प्रावस्था के समान होता है, ये भी सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।